कन्या राशि वालों, सावधान, अप्रैल 2026 में आपकी बर्बादी का नींबू काट रही है। आपके परिवार में छुपी यह एक औरत आज इस छोटी सी वीडियो में मैं उस औरत का नाम बताने वाला हूं, इसकी एक एक पोल खोलने वाला हूं, इसकी एक एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। बिल्कुल अंत तक इस छोटी सी वीडियो को देखना, क्योंकि मित्रों इसका नाम सुनकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। क्योंकि यह औरत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर की छत के नीचे रहती है। आखिर कौन है और क्यों आपकी बर्बादी का नींबू काट रही है? इससे तुम्हारी खुशी क्यों नहीं देखी जा रही है? ये क्यों तुम्हारे धन ढलक सुख शांति को बांध रही है? आज अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। मित्रों, आपको बता देता हूं कि जब हम जिंदगी जी रहे होते हैं तो जिंदगी में कभी कभी अचानक बड़ी बड़ी मुश्किलें बढ़ने लगती है, अचानक से समस्याएं आने लगती हैं। जब से इस नए वर्ष की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक तुमने अपनी जिंदगी में मित्रों कुछ भी नया होते हुए नहीं देखा है। तुम बस पुरानी जिंदगी ही जी रहे हो, छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हो, छोटे छोटे सुख तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि वही बार बार जो तुम्हारे काम है वह काम बिगड़ रहे हैं। पैसा आने की संभावना तो पूरी पूरी बनती है, ऐसा लगता है कि बस पैसा हाथ में ही है, पर अंत समय में वही पैसा कहीं पर कहीं पर कहीं पर कहीं पर अटक जाता है, पैसा रुक जाता है। मन पूरी रात पूरे दिन बेचैन रहता है, छोटी छोटी बातें अंदर ही अंदर मन को खाई जाती है, जिसकी वजह से नकारात्मक आप होते जा रहे हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या होगा आपको मैं बता देता हूं इस छोटी सी वीडियो में, क्योंकि इस दुश्मन ने तुम्हारी जिंदगी पर इस बार गहरा वार किया है। अगर यह दुश्मन सिर्फ तुम्हारी खुशियों से जलता तो ठीक था। इस दुश्मन ने तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा परिवार, सब कुछ दांव पर लगाया है। जी हां, आपने भी अपने जीवन में कई बार ये चीजें नोटिस जरूर की होगी कि घर में घुसते हो तो रोजाना अलग अलग प्रकार का लड़ाई झगड़ा और क्लेश तुम्हें देखने को मिलता है। कभी पति पत्नी के बीच में, कभी माँ बेटों के बीच में, कभी भाइयों के बीच में, कभी बहनों के बीच में, जिससे घर का माहौल पूरी तरह से अशांत हो जाता है और उसी वजह से तुम धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। तो ऐसे समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जरूर किसी न किसी व्यक्ति ने हमारे घर में कुछ तो कुछ करवा दिया है, तभी तो इतने सारे गुप्त संकेत और इतने सारे भयानक संकेत मिल रहे हैं। वरना इतना बुरा तो आपकी जिंदगी में पहले कभी भी एक के बाद एक आज तक नहीं हुआ है। देखिए इसके बाद हम जो इंसान हैं तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं और हम तरह तरह के ज्योतिष और विशेषज्ञों के पास पहुंचते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन कभी हमें समाधान नहीं मिल पाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिर सच में कोई इतना गिर सकता है, कोई जिसके साथ हम अपने जीवन के सुख दुख बांटते हैं, जिसके साथ हम अपने जीवन की हर एक बाधा, हर एक बात साझा करते हैं, क्या वही हमारा बुरा कर सकता है? तो देखिए मित्रों, आपको मैं इस वीडियो में सारी सच्चाई बताऊंगा। वास्तव में जिनके भरोसे हम अपना पूरा परिवार, अपना पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं, जब आंधी रात को काम पड़ता है तो इन्हें याद करते हैं, इससे लोग तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े गद्दार हैं। क्योंकि जहां तुमने अपने परिवार को किसी के हाथों सौंप रखा है और ये रखा है कि तुम मेरे परिवार का ध्यान रखना, और अगर उसी परिवार में कोई अपना ही व्यक्ति गद्दार बन चुका होता है तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। तो मैं बताऊंगा कि ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े गद्दार हैं और जो छुप कर बैठे हैं। तो आज गुरुजी तुम्हें उनका नाम बताएंगे, क्योंकि उनका नाम अप्रैल 2026 के पर्चे में मुख्य शत्रु के रूप में आ चुका है, यानी कि आपके अप्रैल 2026 के दुश्मनों का नाम, दुश्मनों के नाम की लिस्ट, किस रूप में, किस रिश्ते में और कहां पर यह शत्रु झोंप कर बैठे हैं, ये सब भांडा मैं इस वीडियो में फोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी बर्बादी के लिए तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत बुरा सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग बदला लेने की सोच रखते हैं, बहुत लालच रखते हैं, मन में दूसरों को गिराने की नीयत रखते हैं और इतने गिर जाते हैं कि इस तरह की क्रियाएं का सहारा लेकर सामने वाले को बर्बाद करने की योजना बना लेते हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे आज के जीवन में लोग ऐसी चीजें थोड़ी ना करते हैं, लेकिन देखिए शत्रु सबसे गिरा हुआ इंसान रहता है। अपना बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि तुम पर क्या बीतेगी, तुम्हारे परिवार पर क्या बीतेगी, तुम्हारे लोगों पर क्या बीतेगी, बिल्कुल भी नहीं सोचता है। अब देखिए दुश्मन तो घर में ही पल रहा है, घर में ही छुपा हुआ है, तो आखिर उसकी पहचान कैसे करनी है, आखिर उसकी नीयत कैसे जानना है, उसके हाव भाव से ही आप पता लगा सकते हैं। देखिए आपको मैं बता देता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम बचने का रास्ता आसानी से खोज लोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में ही बचने का रास्ता भी मिल जाएगा, सावधानी भी मिल जाएगी, और आखिर इस गद्दार का नाम क्या है ये भी आपको जानने को मिल जाएगा। तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि वास्तव में ये जो लोग हैं सच में हमारे ऊपर कुछ करते हैं या करने का दिखावा करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा क्यों, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, जरा तुम खुद सोचना, जो बात बात पर तुम्हारे मन में डर पैदा करते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, जब हम उनसे कुछ बात करने जाते हैं, उनसे कुछ बात कहने जाते हैं, तो वो ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है, और फिर उस बात में, उस काम में हम यकीन नहीं करते हैं। बहुत जल्दी जो कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तुझे अगर यह संकेत मिल रहा है तो जरूर अब कोई अपशगुन होने वाला है। घर में छोटी सी भी कोई क्रिया हो गई, मान लो दूध उफन गया, जैसे आप सुबह शाम दूध गर्म करते हैं, तो वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि दूध का उफनना अशुभ होता है, तो तुम्हारे घर में दूध उफन गया या फिर बात बात पर क्लेश हो रहा है, तो ये लोग घर के, लेकिन तुम्हारे मन में जहर घुनने का काम करते हैं कि जरूर अब कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें दिमागी रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, कान खोलकर सुन लेना कि अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे अंदर डर पैदा कर रहा है, जी हां, तुम्हें भय के जाल में फंसा रहा है, किसी चीज के लिए, किसी स्थिति के लिए, आने वाले समय के लिए, तो इस इंसान के कारण तुम भविष्य में बहुत कमजोर हो जाओगे। इतना जरूर ध्यान रखना, तुम भविष्य में कमजोर हो जाओगे और तुम्हारे लिए तकलीफें बढ़ जाएगी। तो बता देता हूं कि आप ध्यान रखना कि इससे दूर रहना। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं ताकि आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, जैसे कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर चुपचाप आकर नींबू डालकर चले जाएंगे, राख डालकर चले जाएंगे, अजीबोगरीब तुम्हारे घर की दहलीज पर वह चीजें रखकर चले जाएंगे, तो ताकि तुम्हारे मन में डर बन जाए। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में इंसान को अगर गिराना है, उसे बर्बाद करना है, तो बस उसके अंदर छोटा सा डर भरने की जरूरत है, फिर अपने डर में वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कुछ जानते नहीं हैं किसी चीज की, उन्हें कोई विद्या नहीं आती, लेकिन फिर भी तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे मन में डर पैदा करने के लिए इस तरह की क्रियाएं करते हैं। तुम इतना ध्यान रखना, जो बार बार तुमसे कहे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है, जो तुम्हारे मन में घबराहट पैदा करे, ऐसे लोगों से बहुत बचकर रहना। ऐसे लोगों से सभी तरह के रिश्ते तोड़ देना, ऐसे लोगों से सभी तरह के मित्रों रिश्ते खत्म कर देना। और ध्यान रखिए, अब देखिए मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो शत्रु है, यह शत्रु तुम्हारे घर में ही छुप कर बैठा है। अब अक्सर जब हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो उस परिवार के अंदर कई तरह के रिश्ते हमारे साथ रहते हैं, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा और भाई बहन, ये सब सगे होते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये सगे हैं या सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं? क्योंकि आज के समय में तो देखिए, अपने ही लोग अपनों से जलते हैं। अगर आज तुम कोई बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हो, तुम किसी बड़ी उपलब्धि पर पहुंच रहे हो, तो इनके मन में जरूर जलन की भावना पैदा होगी ही होगी। क्योंकि आज के समय में लोग सहारा देने वाला नहीं है, आज के समय में लोग सहारा देकर गिराने वाले हैं। तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, नहीं कि लोग तुम्हारी टांग
खींचने लगेंगे, क्योंकि आज के समय में लोग टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर तुम्हारा बुरा हो रहा है तो तुम्हारा बुरा होते हुए ये लोग हंसने लगेंगे देखकर, तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। तो इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे छुपे हुए हैं जो तुम्हारा बुरा वक्त देखते ही हंसने लगते हैं। उनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है, उनका मन शांत रहने लगता है, क्योंकि इन लोगों से तुम्हारी उपलब्धि इसलिए नहीं देखी जा रही है क्योंकि वे आलसी हैं, उनसे मेहनत नहीं होती है। वे सोचते हैं कि बस इधर उधर से जुगाड़ करके जिंदगी का दाना पानी कैसे भी चला लेते हैं। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग ही अक्सर तुम्हारी जिंदगी के साथ बहुत बुरा करते हैं। आप ध्यान रखना कि अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो हर वक्त तुम्हारे मुंह पर मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा से एक चीज हमारे शास्त्रों में लिखी आई है कि सेहत दो तरह का होता है। एक जो खिलाया जाता है और एक शब्दों का सेहत जो जहर बनता जाता है। अक्सर आपने अपने घर परिवार में एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा जरूर देखा होगा जो हर वक्त छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान रहता है, और जब भी तुम उस व्यक्ति के पास बैठते हो तो वह व्यक्ति सिर्फ हमेशा कभी पैसों के लिए रो रहा है, कभी मन में नकारात्मक चीजों के लिए रो रहा है कि अरे यार मैं ये कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा, और तुम सफल हो और वह तुम्हारे सामने इन चीजों का गुणगान कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति तुमसे जल रहा है। तो मित्र ध्यान रखना कि देखिए तोने टोट की जो क्रियाएं होती है, ये तोने टोट की क्रियाएं वास्तव में बहुत गुप्त होती है। कभी कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे ऊपर कुछ भी टोने टोट का करेगा तो वह कभी इस चीज का बखान नहीं करेगा। देखिए मित्रों, मुख्य तौर पर जो तुम्हारे दुश्मन हैं उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बेबस होकर तुम्हारे सामने नकारात्मक बातें करके तुम्हारे अंदर डर भरने का प्रयास करेंगे। और एक बार तुमने मान लिया मेरे साथ कुछ बुरा होगा, या तुमने मान लिया कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ क्रिया करवाई है, तो देखिए आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि अगर मन में भ्रम पालोगे तो भ्रम का कोई इलाज नहीं है। अगर तुम सोचोगे कि यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो देखिए फिर वह भ्रम एक ना एक दिन तुम्हारे मन में घर बना लेगा और फिर तुम उसी घर के अंदर जीते रहोगे। देखिए मित्रों, आपको बता देता हूं कि आप अपनी ही बनाई हुई दुनिया में उलझ कर रह जाओगे और पूरे अप्रैल 2026 को अपने हाथों से बर्बाद कर लोगे। यही इन लोगों का षड्यंत्र है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे आसपास बहुत पर्याप्त मात्रा में बैठे हुए हैं। बहुत सुप्तो जो हर वक्त तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भरते हैं, तुम्हें नकारात्मक बातें करते हैं, तुम्हें नकारात्मक चीजों के करीब लेकर जा रहे हैं। और अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ प्रभु आप सही कह रहे हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों से सबसे पहले आप रिश्ता तोड़ दीजिए आंख बंद करके। जो लोग तुम्हारे मन में सिर्फ नकारात्मक भावनाओं उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मकसद साफ है कि यह तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव, नकारात्मक भावनाओं पैदा करके अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं। तुम जिस क्षेत्र में, जिस काम में आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस काम में कहीं ना कहीं यह लोग तुम्हें जरूर मिलेंगे, और यह नकारात्मक बात इसलिए करेंगे ताकि तुम उनके मार्ग से हट जाओ और ये अपने मार्ग में कामयाब हो पाए। देखिए, जिंदगी में ध्यान भटकाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हारे ध्यान में तुम्हारा ध्यान लगाए वो बहुत मिलेंगे। क्योंकि आज के समय में लोग दोहरा चेहरा लगाकर घूम रहे हैं। हो सकता है कि जो इंसान तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा हो, कहीं वही तुम्हारे घर में छुपकर बर्बादी की माला जप रहा हो। देखिए, तुम्हें थोड़ा सा बचकर रहना है और ध्यान रखना कि तुम इस तरह के लोगों का शिकार ना हो। इसीलिए इस वीडियो को जानकर अनजान मत करना, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। तुम्हारी जेब में जब पैसे दिखाई देते हैं तो इन लोगों के गले का पानी सूख जाता है। जब जिंदगी में तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो तो इनके मुंह फूल जाते हैं। तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये बात तुम भी अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो। जो जब तुम्हें आकर कोई कुछ कहता है, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा,
मैंने तेरे यहां पूछा है, वहां पूछा है, मैं तेरी जिंदगी में ये दुख आने वाला है, कुंडली में ये समस्या है। तो इस तरह के लोगों की बातों पर विश्वास मत करना, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा। मन अगर मजबूत है, एल डर अगर काबू में है, तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मन ही मन मान लेता है कि हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो फिर उसकी हर असफलता पर उसे यही लगता है कि इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसी कारण मेरे साथ वैसा हुआ है। एल तो यहां तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखना होगा, अपने घर के किचन को साफ रखना होगा। और देखिए, आपको बता देता हूं कि अब तो जहां सफाई होती है वहां इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती है। एल अगर आपका मन भी शांत, आपका मन स्वच्छ रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आपका हृदय पवित्र होगा, तो फिर आपके ऊपर कोई कितना ही कुछ भी करा ले, आपके ऊपर कभी उन चीजों का असर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, भगवान भी जानते हैं कि अगर किसी इंसान की नीयत अच्छी है, किसी इंसान के कर्म अच्छे हैं, एल किसी इंसान की सोच अच्छी है, तो भगवान उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते हैं। इसीलिए तुम ध्यान रखना मित्रों कि अब इस व्यक्ति का नाम जो शुरू होने वाला है, वह नाम व से शुरू होने वाला है, एल। तो यदि आपके घर के आसपास या आपके घर परिवार में वह नाम का व्यक्ति है, तो उससे तुम सावधान हो जाना। मैंने जो बातें बताई हैं, तुम वह बातें सुन लेना, वह बातें मान लेना और उस व्यक्ति के हाव भाव पहचान लेना। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातों में से एक भी संकेत मिल रहा है कि उसका मुंह फूल रहा है, तुम्हारी कामयाबी से उसके कंठ का पानी सूख रहा है, तुम्हारे जेब में पैसे देखकर तो तुरंत समझ जाना कि वही व्यक्ति अप्रैल महीने का तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में आप सभी हर हर महादेव अवश्य ही लिख देना। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।